जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। टीएमसी के बड़े नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत दिनों से जहांगीर खान फरार चल रहा था। किस मामले में गिरफ्तार किया है और इससे टीएमसी की कैसे मुसीबत बढ़ने वाली है? ममता बनर्जी और साथ साथ अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी अब मुसीबतों के पहाड़ जो है वो टूट पड़े हैं। दूसरी तरफ दे दनादन जिस तरीके से टीएमसी के अंदर इस्तीफे की लहर दौड़ रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मामले में बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे मामले में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का डरना जायज है। लेकिन आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल बॉर्डर से जब गिरफ्तार किया गया वो पुष्पा, जो कि ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हर तरफ ढिंढोरा पीटता फिर रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। आज पुष्पा झुका भी, गिरफ्तार भी हुआ और इसके अब सारे पोल पट्टी खुलने वाले हैं। और उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि पुष्पा फिल्म में पुष्पा तस्करी करता था और बिल्कुल वही बात साबित हो गई। पुष्पा तस्करी कर रहा था, ऐसे भी आरोप लगे हैं जहांगीर खान के ऊपर। अब ऐसे ऐसे आरोप के बाद से जहांगीर खान की मुसीबत जो है वो और बढ़ने वाली है। बंगाल एसटीएफ जो है लंबी जांच के बाद, लंबी तलाश के बाद पता चला कि ये तो नेपाल बॉर्डर पे है और तुरंत एक्शन में आई बंगाल एसटीएफ और वहां से घसीटते हुए कोलकाता लेकर के आई है। कई मामलों में पुलिस से बच रहा था टीएमसी नेता जहांगीर खान, लेकिन नेपाल सीमा के पास ये किराए के घर में छिपा हुआ था। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, मंत्री के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, या फिर जबरन वसूली को लेकर के देख लें, या फिर भ्रष्टाचार मामले में देख लें, सबकी गिरफ्तारी हो रही है। कटमनी को लेकर के भी देख लें, सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब ये टीएमसी नेता जहांगीर खान ने फलता से, ये उम्मीदवार था, वहां से सरेंडर कर दिया। इसने ये कहा कि भाई अब मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, और उसी वक्त से ये भागने की फिराक में था। और जब ये भागने की फिराक में था तो आपको बता दें कि ये किराए के घर में छिप करके इसको ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो अभी एक्शन मोड में है कोलकाता पुलिस। वो कोलकाता पुलिस जिसको इशारे पे नचाने का आरोप लगा हुआ है टीएमसी के ऊपर। लेकिन जब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो फिर जहांगीर खान को यह लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। तो फिर ये नेपाल के रास्ते से, देखिए नेपाल ऐसा रास्ता है जहां से बहुत सारे घुसपैठिए अंदर भी आते हैं और बहुत सारे घुसपैठिए यहां से जाते भी हैं। तो नेपाल बॉर्डर से ये भागने की फिराक में था और किराए के मकान में रह करके इसकी नज़र पूरी तरीके से थी कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन हुआ ये कि एसटीएफ ने उसके साथी के फ़ोन से लोकेशन ट्रेस किया। सबसे पहले ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है कि जहांगीर खान कैसे गिरफ्तार हुआ है। क्योंकि जहांगीर खान ने ये सोचा नहीं था कि मेरे साथी का फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करके बंगाल की एसटीएफ मुझे दबोच लेगी। ये पहले वाली बंगाल की एसटीएफ नहीं है, पहले वाली कोलकाता पुलिस नहीं है। ये थोड़ा हाईटेक हो चुकी है शुभेंदु अधिकारी की सरकार में। तो जो जहांगीर खान ये परसेप्शन बना करके ये जो बैठा हुआ था किराए के मकान लेकर के कि मैं बच जाऊंगा, ये इसकी भूल थी। आपको बता दें बड़ी खबर कि तकनीकी निगरानियों से टीम ने जहांगीर खान को दबोचा है। और आपको बता दें जो बड़ी खबर ये आ रही है कि जहांगीर खान के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हैं दोस्तों। वो फाल्टा सीट से चुनाव भी लड़ रहा था, जहां पर उसने कह दिया कि अब मेरे से ना हो पाएगा। पुष्पा झुक गया, वहां भी झुक गया पुष्पा। अब चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद से ये फरार दिखा, कहीं दिखा नहीं, न मीडिया में, न किसी बड़े नेता, न किसी मीटिंग में किसी के साथ। मतलब ये अंडरग्राउंड ही हो गया पूरी तरीके से। इसको ऐसा लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये इसकी भूल थी। अग्रिम जमानत की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में जहांगीर खान ने दी थी, लेकिन उस अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। यानी अदालत से भी जहांगीर खान को झटका मिला था। आपको बता दें कि मामला जो है लगा हुआ है जबरन वसूली को लेकर के और चुनावी हिंसा को लेकर के।
जहांगीर खान के ऊपर आरोप लगा हुआ है। इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। याद कीजिए, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के डराया जा रहा था, वोटर्स को डराए जा रहे थे, यह कहा जा रहा था कि चिप लगा हुआ है वोटर आईडी में, अगर बीजेपी को वोट दिए तुरंत ट्रैक कर लेंगे और फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो कोई बचा नहीं पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आगे सुनिए, यहां तक कि फलता में यह हुआ कि जहां पे बीजेपी की बटन है वोट की, वहां पे इत्र लगा दिए गए, पुनर्मतदान करने पड़े। ये हालत, ये स्थिति हो गई थी। आपको बताएं दोस्तों, ये जबरन वसूली और हिंसा मामले में जो जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है, ये एक इकलौते नेता नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गिरफ्तार हुए इससे पहले ही, लेकिन पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए कोलकाता ले आई है घसीटते हुए नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान को। अब एक झटका तो शांत हुआ नहीं और टीएमसी को दूसरा बड़ा झटका लग गया। बड़ी खबर यह है कि भांगड़ ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं शौकत मोल्ला, ये बांग्लादेश भागने की फिराक में था। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार करेंगे, भारत देश के अंदर पाप करेंगे, भारत देश के अंदर कुकर्म करेंगे, और जब गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी तो बांग्लादेश भागने की फिराक में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को क्यों बांग्लादेश को रास्ता देना भारत के अंदर इंटर करने के लिए? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जिस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो पापाचारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि सबसे सेफ जगह है बांग्लादेश, और इसीलिए टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला गिरफ्तारी के डर से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। आपको बता दें कि एनआईए ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को बारुईपुर इलाके से पकड़ा है। ये बड़ी खबर है। और जो भांगड़ ब्लास्ट हुआ है जिस मामले में, आपको बता दें कि धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी हुई और कितने सारे लोग घायल भी हुए, और इलाके में कच्चे बम भी बनाए जा रहे थे। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। और एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि छापेमारी के वक्त वो मोटरसाइकिल से फरार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी दबोच लिया गया। अब एनआईए ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी खबर ये आ रही है सामने, और एजेंसी डिजिटल सबूतों और नेटवर्क की जांच कर रही है। पहले अहीदुल इस्लाम मोल्ला भी गिरफ्तार हुआ था, और दोनों टीएमसी से जुड़े स्थानीय नेता बताए जा रहे हैं। आप बताएं ज़रा कि किस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर है। आप बताएं ज़रा, जनता पूछ रही है, इंटरनेट पे सवाल पूछे जा रहे हैं टीएमसी से कि बताएं अभिषेक बनर्जी, बताएं ममता बनर्जी, कैसे कैसे भ्रष्टाचारी, कैसे कैसे गुंडे, कैसे कैसे आतंकवादियों को आपने पाल रखा था, ऐसे ऐसे जो ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी से भाग रहे हो, ऐसे लोग जो कटमनी, भ्रष्टाचारी और जबरन वसूली के लिए दिन रात एक किए हों और जनता से पैसे लूट रहे हो, जनता से पैसे खा रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखा था टीएमसी के अंदर। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लोग इंटरनेट के ऊपर पूछ रहे हैं अभिषेक बनर्जी से, और साथ साथ ममता बनर्जी से, और साथ साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से, जो 23 राजनीतिक दल जो इंडी अलायंस गठबंधन करके जो बैठक करने वाले हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप लोग बताएं, और सवाल पूछें ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से कि इतने सारे भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को क्यों पाल रहे थे। और यही नहीं, एक रोमांचक खबर तो ये भी आई पश्चिम बंगाल के अंदर से, सुन करके आप हिल जाएंगे कि ऐसे भी दिन आ गए हैं टीएमसी के नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस हद तक भी गिर जा रहे हैं टीएमसी के नेता। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि एक टीएमसी का नेता जो है वो सरकारी योजना में कटमनी कर रहा था, और गरीब लोग, जो ऐसे लोग हैं जो पर डे 300-400 रुपए कमाते हैं और सरकारी योजना उनके लिए सरकार लगाती है कि उनको मिलना चाहिए। अब सरकारी योजना में कटमनी करी, और उस व्यक्ति का नाम है, टीएमसी का नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती बताया जा रहा है। बंगाल की पुलिस पहुंची और ढूंढने लगी कि कहाँ है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती, टीएमसी का नेता जिसने सरकारी योजना में कटमनी लगाई, जनता के पैसे लूटे। अब टीएमसी ये नेता जो है वो सारियों के ढेर के नीचे छिप गया अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए। ये स्थिति है, ये आलम है। और सोशल मीडिया पे तेजी से ये वीडियो वायरल हुए और घटना से
टीएमसी पर फिर से सवाल उठे कि आप बताएं ज़रा कि आपके नेता सरकारी योजना में कट मनी करते हैं और जनता के पैसे खा जाते हैं, और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो साड़ियों के ढेर में छुप जाते हैं। बहुत सारे सवाल जनता के हैं जिसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है और ना ही अभिषेक बनर्जी के पास है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे जरूर अपनी विचार व्यक्त करें। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।